बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची में थाना गुलशन इकबाल पुलिस की आए रोज़ की गुंडागर्दी से अहले इलाका इंतहाई परेशान है। इस वक्त हमारे सिटी रिपोर्टर आबिद अली रिंद वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी आबिद, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी नाज़रीन, इस टाइम पे हम गुलशन इकबाल का इलाका है, ज़ियाउल हक कॉलोनी, गुलशन इकबाल ब्लॉक 1। यहाँ पर हम आए थे, कुछ लोगों की यहाँ पर मसले मसाइल है, लिहाजा जैसे देखा जाता है यहाँ पर कोई जुबैर नामी पुलिस वाला और उसके साथ एहलकार यहाँ पर आके आवाम के साथ इन्होंने जुल्म सितम किया है, लेडीज़ों को मारा है, बच्चों को मारा है और कुछ गिरफ्तारियाँ राय अमल में लाई गई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अबे सबको लाना, दो तीन को लाना। अबे वो नुमाइंदा भी आएगा। अबे कहते हैं वो नुमाइंदे के साथ सबर कर, बारी बारी सब कर। ऐसा ले रहे दौर यार। सैलरी भी थी 17,000 रुपये। वो सैलरी भी उन्होंने ले ली, सैमसंग मोबाइल भी था उसके पास A30, वो मोबाइल भी ले लिया और हमारे घर से नकदी भी उन्होंने ले ली। जब हमारे ऊपर तशद्दुद शुरू हुए तो इलाके के लोग आ गए, जमा हो गए। तो इलाके के लोगों ने जब हमारा साथ दिया, इनकी सबको पता है हम गलत नहीं है, सबको पता है, सबने जब हमारा साथ दिया तो औरतों में तो उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। एक लड़के को तो उन्होंने अपने गन से मार के सर ही फोड़ दिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा को जिस टाइम लेके गया था ना, तो उस टाइम है ना हमें मोबाइल छीनने के लेके लगे गया। तो मेरा बेटा को मोबाइल है ना जेब में डाल दिया, तो मैं वो छीनने लगे थे, मेरे को डंडा देके पीछे फेंक दिया बस। उन्होंने हमारे साथ हमारे कमरे में अलमारी खोलना, उन्होंने सारे कपड़े वगैरह गिरा दिए, उन्होंने जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो देखा है साफ की इनको उन्होंने धक्का मारा है, हर एक पढ़ाने की कोशिश कर रही थी अपने बेटे को कि छोड़ो उनको, लेकिन उन्होंने इनका नहीं सुना, उन्होंने इनको बहुत जोर से धक्का मारा है। तो ये भी बाहर निकल गए थे, हम भी बाहर निकल गए थे, उन्होंने हमारे ऊपर भी हाथापाई की है, ये उन्होंने गलत की है। आइए ज़रा हम मोहल्ला से मालूमात करते हैं कि इनके साथ क्या जुल्म सितम हुआ है और कुछ मगर हज़रात भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि यहाँ पर हमारे एक मास्टर साहब हैं, ये माजूर हैं, इनको देखें ज़रा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट से हुकूमत भी देख सकती है, मेरा कैमरामैन दिखा रहा है। और अब हम इनसे हकीकत मालूमात करते हैं कि इनकी क्या हकीकत है और किस तरीके से यहाँ पर जुल्म सितम हुआ इन गरीबों के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये पुलिस वाले कानून चाहिए, कानून नाफिज करने वाले, आवाम की खिदमत करने वाले। अगर आवाम के ही इस तरीके से आवाम के साथ ही सलूक करेंगे तो कानून कहाँ से रहेंगे और कानून के ऊपर आवाम का भरोसा उठ जाएंगे। कि इन लोगों के साथ जो जुल्म और सितम हुए हैं, मैं तो कहता हूँ कि इनको इंसाफ दिलाए और सही इंसाफ के मायने में इनका हक में इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि इनके बच्चे अभी देखें कहाँ है, कहाँ पे बिखरे हुए हैं, किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि जब से इनके नाम पे अफवाह का नाम सुना है, तमाम अफराद यहाँ से निकल चुके हैं और जल्द से गायब हुए हैं। ना ही मालूम है, ना ही कुछ है कि कौन लेकर गए, कौन क्या है क्या नहीं है। यहाँ का जो पुलिस वाला, दुबई पुलिस वाला, इन्होंने जो है ना आए दिन जो है ना लोगों को साथ परेशानी कर रहे हैं, उठा फिर कर रहे हैं। और इस लड़के जो है ना पिछले 8 साल जो है ना बेकसूर जेल खाट के जो है ना यहाँ आया और दोबारा ये पुलिस वाला इतना तंग कर रहा है इनको और इतना परेशान नहीं कर रहा है जो हिसाब से बाहर।